नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन लाभार्थियों के लिए आज की यह एक बड़ी और ज़रूरी सूचना है। पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च की जो पेंशन राशि है उसमें पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद क्या आपको 3,000 रुपये ही इस बार मिलने वाले हैं या फिर पेंशन बढ़ाकर आपको दी जाएगी? कितनी इस बार आपको पेंशन मिलने वाली है, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, आपको जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम आपको डायरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। अब यहाँ से आप जिस भी पेंशन की डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं उस पेंशन की जानकारी जान सकते हैं। यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी जान सकते हैं, यानी कि निराश्रित महिला पेंशन, जो तलाकशुदा महिला है या विधवा महिला पेंशन की जानना चाहते हैं डिटेल, तो यहाँ से क्लिक करके जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में भी बताया गया है और लास्ट में कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना की, यानी कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं और वे पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं, अपनी नई पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके पूरी डिटेल में जान सकते हैं जिसकी आप पेंशन देखना चाहिए। हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना पर। हमने क्लिक किया योजना के विषय पर। अब यहाँ पर क्या जानकारी हम आपको दिखाना चाहते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा योजना के विषय पर। यहाँ पर आवेदन प्रारूप है, तो आपको पहले बार पर क्लिक करना है योजना के विषय पर। अपने फ़ोन से भी यह डिटेल आप अच्छे से जान सकते हैं। देखिए, हमारे सामने पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। अब पीडीएफ जैसे हमारे सामने डाउनलोड हुई है तो यहाँ पर अब आप ये समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें जानकारी दी गई है वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय पर। यहाँ पर क्या बताया गया है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए, हमने यहाँ पर जूम कर लिया है। अब यहाँ से अब आप ये समझिए। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है, ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, वो जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनकी वार्षिक आय अधिकतर जो शहरी क्षेत्र में है वह 56,460 रखी गई है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनकी भी 46,080 रखी गई है। तो योजना के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं, योजना के पात्र हो जाते हैं। तो अगले पॉइंट में बताया गया है, योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से या फिर 79 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष से लगाकर 79 वर्ष के पात्र पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से सरकार दे रही है। लेकिन दोस्तों 800 रुपये तो दिए जाते हैं, वह यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से, 200 रुपये दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर अब आगे ये देखिए, एवं 80 वर्ष या फिर उससे अधिक के जो पेंशन धारक है, वर्ष 80 यानी कि 80 वर्ष से जो अधिक पेंशन धारक हैं या फिर अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर जो 500 रुपये तो दिए जाते हैं वह राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन 500 रुपये दिए जाते हैं वह केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि टोटल हो जाते हैं 1,000 रुपये जो 80 वर्ष या फिर इससे अधिक आते हैं। तो 500 रुपये राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से लाभार्थियों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए, इतना हमने आपको बता दिया। अब लेकिन दोस्तों जैसे हमने आपको बताया, जो यहाँ पर 60 वर्ष से लगाकर 79 वर्ष के बीच में व्यक्ति हैं, उन्हें 1,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से, माफ़ कीजिएगा 800 रुपये राज्य सरकार की तरफ से और 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि आप ये कह सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना जो दिए जाते हैं, इसमें कुछ अंशदान राज्य सरकार का होता है और कुछ अंशदान केंद्र सरकार का होता है। फिलहाल करंटली में ये पेंशन राशि आपको दी जा रही है। देखिए, ये तो जो जानकारी थी वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए। देखिए, अब हम दोबारा आपको डायरेक्ट ही इस पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब हम सीधा क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिव्यांग पर क्लिक कर लीजिए, जब एक ही जानकारी आपको मिलेगी, या फिर वृद्धावस्था पेंशन धारक, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक पर आप क्लिक करते हैं तब भी आपको एक जानकारी मिलेगी। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं योजना के विषय पर, कुष्ठ अवस्था पर। देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आने के बाद आपको योजना के विषय पर आपको क्लिक करना है, योजना के विषय पर। देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अब ये भी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद अब यहाँ से आप ये जानकारी समझिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा है दिव्यांग व्यक्तियों के भरण पोषण हेतु अनुदान योजना।
अब नीचे आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझिए, शॉर्टकट में आपको समझाते हैं ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखिए लिखा है, कुष्ठ रोग से कारण दिव्यांग व्यक्तियों को, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी आय गरीबी रेखा से वर्तमान में क्षेत्र में 46,080, शहरी क्षेत्र में 56,460 प्रति परिवार सीमा के अंदर है, ऐसे शासन द्वारा संचालित कोई पेंशन प्राप्त हो रही है, प्रदेश संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रतिशत कुछ भी हो सकता है, आधार पर 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। यानी कि जो कुष्ठ अवस्था पेंशन रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी पेंशन बनी हुई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें 3,000 रुपये पेंशन जो है प्रतिमाह दे रही है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें, ये नियम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पात्रता नियम है, रूल्स है पेंशन के, तो यहाँ पर आप ये समझिए। अब यहाँ पर आप देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति महीना की दर से अनुदान सरकार दे रही है। यानी कि केवल और केवल जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें 3,000 रुपये सरकार प्रतिमाह फिलहाल पेंशन दे रही है। लेकिन जो विधवा महिला है, विधवा महिला या फिर तलाकशुदा महिला या फिर वृद्धावस्था पेंशन धारक या फिर दिव्यांग पेंशन धारक, डिसेबिलिटी पेंशन धारक, उन्हें सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन देती है। लेकिन 3 महीने के बाद सरकार पेंशन, यानी कि 3 महीने के बाद सरकार लाभार्थी बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर करती है 3,000 रुपये। अब यहाँ पर जो करंटली में पेंशन दी जा रही है अभी हाल फिलहाल ही में, वह आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन अब बात ये आती है कि पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है या फिर नहीं की गई है। तो दोस्तों आप स्वयं भी इस पोर्टल पर आकर इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। देखिए, आपने अन्य चैनल को देखा होगा, वहां पर बताया गया कि पेंशन बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आप ये स्वयं चेक कर सकते हैं। हमारा ये एक तात्पर्य यह था कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे ही सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी हो जाती है, कोई शासनादेश जारी हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप स्वयं भी इस पोर्टल के माध्यम से अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रियलिटी में पेंशन बढ़ोतरी हो गई है। अगर यदि पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है तो यहाँ पर आपको पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल पोर्टल है, राज्य सरकार द्वारा ये पोर्टल चलाया गया है, आप चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल का एक यही उद्देश्य है, जो भी आपको जानकारी मिले सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब देखिए कैसे आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं, अपनी पेंशन की जानकारी देख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है, आपको भी इस प्रकार से ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है यूपी पेंशन। यूपी पेंशन आपको लिखकर सर्च करना है। यूपी हम लिखते हैं पेंशन। देखिए, जैसे हमने पेंशन लिखा, यूपी पेंशन हमने सर्च कर दिया। सर्च होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा यूपी पेंशन स्कीम, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब जिस भी आप पेंशन का लाभ लेते हैं या फिर लेना चाहते हैं, पेंशन के बारे में सभी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सीधा क्लिक करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। देखिए, हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब हम क्लिक करते हैं योजना समाज के विषय कल्याण पर। विभाग हमने इस पर उत्तर क्लिक किया। प्रदेश की क्लिक वेबसाइट होने पर के बाद आपका अब हमारे स्वागत सामने है। पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, हमने इसको परमिशन दे दी है। परमिशन देने के बाद अब हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। देखिए, यहाँ पर देखिए, जहां आपको 1,000 रुपये प्रति महीना लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर यदि पेंशन बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई है, राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो फिर यहाँ पर आपको 1,000 रुपये नहीं, जितनी भी पेंशन बढ़ाकर आपको दी जाएगी तो वहाँ पर उतना लिखा मिलेगा। हो सकता है आपको 1,000 के बाद 1,200 लिखा मिले, 1,300 लिखा मिले, या फिर 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, 100 रुपये बढ़ोतरी की गई है। तो ये भी सभी जानकारी आपको इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हमारा एक यही मकसद था कि आपको रियल जानकारी दी जाए, कोई भी यहाँ पर आपको फेक जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा शासनादेश जारी नहीं किया गया है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है कि जिसमें बताया गया कि पेंशन बढ़ोतरी की गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।